नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुरभि स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एज, यानी कि आयु प्रश्नावली जो मैथ की है वो रहने वाली है। अब हम देखते हैं जो आयु है ये बेसिकली आपस में लिंक है। किससे लिंक है? एक तो अपने पास में एज जो है वो संबंधित है पार्टनरशिप से, उसके बाद रेशियो जो टॉपिक है अनुपात, सेम एज, ये तीनों टॉपिक आपस में लिंक है। हालांकि ये जो आयु है ये आप अच्छे से कवर कर लोगे तो इससे आपको इंटरेस्ट जो है, उसके बाद आपको परसेंटेज है और रेशियो, ये चारों टॉपिक एक साथ ही आपको अच्छे से कवर होने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो एज टॉपिक है इसको अच्छे से आप कवर कर लीजिए ताकि आपको आगे वाले जो चैप्टर है उनमें दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर जो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको अगले आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आए। देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ए अनुपात बी दे रखा है। इसकी वैल्यू दे रखी है 4 और बी की वैल्यू दे रखी है 5। अब बी का जो आयु है वो दे रखा है 15। तब अपने क्या करना है, ए की ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। कितने बार, 3 बार। तो एक की वैल्यू 3 आ रही है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 12। तो क्या आएगी, एक की आयु 12 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं, 15 डिवाइड बाई 5 इंटू 4। ओके, 3 बार और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से। तो क्या आएगा, 12। तो यहाँ पर दोनों तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। बढ़ते आगे, एक और एग्जाम्पल आपको यहाँ मैं करवा देता हूँ ताकि आगे जो आप क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, देखिए ए सेम है, ए अनुपात बी अनुपात और सी। इसका अनुपात क्या है, 3, 9 और 11। अब दे रखी है 11 की वैल्यू यानी कि एज 33 वर्ष। तो ज्ञात करनी किसकी, ए और बी दोनों की ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 33 को किससे करेंगे डिवाइड, 11 से। कितने बार, 3 बार। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तब 9 और 3 12, इनकी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई 3। तो क्या आएगा यहाँ पर 36। ओके, अब कुछ मेरे साथी बोल रहे होंगे कि भैया आपने दोनों को जोड़ करके दोनों की वैल्यू एक साथ कैसे निकाल दी। तो साथियों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं आप। देखिए एक बार वाइप आउट कर देता हूँ इसको। देखिए कितना दे रखा था, 3, 9 और 11। इसकी वैल्यू 33 थी। कितने बार ए की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पर, 3। तब इस 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 9। और इस 9 की वैल्यू क्या आएगी, 27। अब आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, बात वही सेम ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। साथ करने का तात्पर्य ये है ताकि अपने को लॉन्ग प्रोसेस नहीं करनी पड़े और यहीं पर एक साथ अपन इसको कर सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि ए की आयु 15 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। सेम चीज है जो अपने एग्जाम्पल पीछे देखे थे, वही सेम चीज है, केवल यहाँ पर क्या क्वेश्चन फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं ए और बी, इन दोनों की आयु क्या है, 3:2। यहाँ पर रेशियो है और किसकी एज दे रखी है, यहाँ पर ए की एज दे रखी है 15। तब किसकी फाइंड आउट करनी है, बी की। तो 15 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 5 जा 15 और 5 मल्टीप्लाई 2। तो क्या है यहाँ पर 10, या मैंने आपको पहले बोला था ये कितने गुना है, 5 गुना। तो इसका कितना आएगा, जब ए की वैल्यू 5 आ रही है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो क्या आएगा यहाँ पर राइट आंसर 10। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:5 है। यहाँ पर क्या देखा, राम और श्याम आयु का अनुपात कितना है, 7:5। किसकी आयु दे रखी है यहाँ पर, श्याम की आयु दे रखी है 25 वर्ष। किसकी ज्ञात करनी है, राम की। तो क्या करेंगे, कितना गुना है, 5 गुना। तब एक की वैल्यू 5 आई है
तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी 35, या ऐसे भी कर लीजिए आप 25 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो भी यहाँ पर क्या आएगा 35। तो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर 35। देखिए बहुत ईजी है। अब कुछ लोग मेरे साथ ये बोलने वाले हैं कि भैया ये तो आप बहुत ईजी क्वेश्चन करवा रहे हो, ये तो मैं पहले से आते हैं। हाँ मानता हूँ दोस्तों आपको ये पहले से आते हैं, लेकिन सभी मेरे भाई लोगों का लेवल सेम नहीं है, वो भी मेरी तरह कमज़ोर है, तो उन्हें भी सीखने का मौका देना होगा। तो आप पेशेंस रखिए, यहाँ पर और भी अपने यहाँ पर अच्छा लेवल आने वाला है आगे जो क्लासेज है वहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है ए बी तथा सी की आयु का अनुपात, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 2:3:4। अब क्या दे रखा है आगे, यदि बी और सी की कुल आयु 28 वर्ष है, किसकी देर की आयु बी और सी की कुल आयु, ये तो क्या है रेशियो की वैल्यू है। अब आयु कितनी देर की यहाँ पर 28, इन दोनों का जो ऐड करेंगे योग करेंगे वो कितना आएगा 7, किसे डिवाइड करेंगे 7 से, कितने बार 4 बार। जब एक की वैल्यू 4 आ रही है तब इस 2 की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है, समझ आ रहा हो आपको यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज मार्क करनी है, यहाँ पर क्या दे रखा है ए की आयु 2 वर्ष बाद क्या होगी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, नहीं कि वर्तमान आयु पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 8 आंसर आपको यहाँ पर नहीं देना है, क्या देना है यहाँ पर 2 वर्ष बाद पूछ रहा है आयु, तो 2 वर्ष क्या करेंगे इसके अंदर और ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर राइट आंसर 10 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन अपना है यहाँ पर ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:3:7 है। ए बी और सी की आयु दे रखी है 4, 3 और 7। ए बी और सी 4, 3 और 7 दे रखी है। अब आगे क्या दे रखा है, यदि ए और बी की आयु का अंतर 10 वर्ष है, किसकी आयु का अंतर ए और बी की आयु का अंतर पूछ रहा है यहाँ पर, नहीं कि यहाँ पर रेशियो का अंतर दे रहा है, दे रखा आयु का अंतर 10 वर्ष, तब इन तीनों की कुल आयु ज्ञात करनी है। रेशियो की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, 3, 7 और 7 यहाँ पर 14, मतलब इन 14 की यहाँ पर अपने को टोटल एज अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आयु का जो अंतर है वो तो है 10 वर्ष। अब देखेंगे यहाँ पर रेशियो है, उसमें कितना डिफरेंस है 4 - 3 यानी कि 1 का डिफरेंस है। तब 1 बराबर है किसके 10 के, यानी कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है 10 के बराबर। तो किसकी वैल्यू देखने पड़ेगा इस 14 की, तो 14 की वैल्यू क्या हो देने वाली है 14 डिवाइड मल्टीपल ये 10 यानी कि 140। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। यहां पर दे रखा है 140 वर्ष। ठीक है, राइट आंसर यहां पर डी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर किसी भी भाई को थोड़ी भी यहां पर दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सजेस्ट कीजिए, डाउट जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी की आयु ए की आयु बी से दोगुनी है। यहां पर लिख लेते हैं पहले ए बी और सी। देखिए ए बी और सी, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन की शुरुआत आप पीछे से कीजिए। ठीक है, आप इस सी को पकड़िए, देर का ए की आयु बी से दोगुनी है तथा बी की आयु सी से तिगुनी है। अब इस सी से तिगुनी किसकी आयु है बी की आयु। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने दिमाग में आना चाहिए सबसे छोटा डिजिट, यानी कि यहां देखेंगे सबसे छोटा डिजिट क्या आने वाला है 1। अब 1 का तिगुना क्या है 3, और यहां क्या दे रखा है ए की आयु बी से दोगुनी है, इससे कितनी गुनी है 2 गुनी, ये रहा 2 गुनी 6, दे रखा है 6, 3 और 1। आगे क्या दे रखा है, यदि तीनों की कुल आयु 70 वर्ष है, रेशियो की वैल्यू कितनी है यहां पर 10, और एज की वैल्यू कितनी है 70 वर्ष। सेम चीज है, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 10 से, कितने बार 7 बार। अब ये क्या पूछ रहा है आगे, तो 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी। जब ए की वैल्यू 7 है तो यहां पर 6 की वैल्यू क्या जाएगी 42। अब क्या पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, नहीं कि वर्तमान पूछ रहा है आपको, नहीं ये 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है 2 वर्ष पहले की। तो क्या करेंगे इसमें माइनस कर लेंगे 2, तो क्या आएगा यहां पर 40 वर्ष। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहां पर ए 40 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आयु बी से तिगुनी है,
सेम क्वेश्चन है, केवल इसकी लैंग्वेज चेंज है। ये आप लिख लेते हैं ए, बी और सी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि अपने को क्या शुरुआत करनी है, पीछे से शुरुआत करनी है, और सबसे पहले अपने दिमाग में डिजिट आना चाहिए सबसे छोटा, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ए की आयु बी से तिगुनी है तथा बी की आयु सी से दोगुनी है। यदि तीनों की कुल आयु 72 वर्ष है। आपको यहाँ तो जाना ही नहीं है, सबसे पहले यहाँ तक ही आपको पढ़ना है। क्या दे रखा है, ए की आयु बी से तिगुनी और बी की आयु सी से दोगुनी। सी से क्या है, दोगुनी किसकी आयु, बी की आयु। तो सी को मान लेते हैं 1, इसका दोगुना 2। अब क्या दे रखा है, ए बी से कितना गुणा है, 3 गुणा, तो इसका 3 गुणा 6। एवरेज की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, 9। और एज की वैल्यू क्या दे रखी है, 72। क्या करेंगे, डिवाइड 9 से, कितने बार जाएगा, 8 बार। अब देखिए आगे बढ़िए, आगे क्या दे रखा है, यदि तीनों की कुल आयु 72 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले बी की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु ज्ञात करनी है, बी की आयु ज्ञात करनी है। कितने वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, न कि 2 वर्ष बाद और न कि वर्तमान की। तो जब एक की वैल्यू क्या आ रही है 8, तो 2 की वैल्यू क्या आएगी 16। अब पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे, इसमें से 2 माइनस कर लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 14। देखिए 14 किस में दे रखा है, 40, 42, 44 और 14 ये दे रखा है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या आएगा 14। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है, तब ए बी सी क्या है। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी और सी सेम जो दे रखा है उसके हिसाब से अपन यहाँ पर वैल्यू ऐड कर लेंगे। बी, ए और बी क्या है 2:3, बी और सी क्या है 2:3। देखिए अब बी की जो वैल्यू दे रखी है तो क्या करेंगे, बी के नीचे लिखेंगे 2, और सी की वैल्यू दे रखी क्या करेंगे, इसके साथ ही लिखेंगे, न कि ऊपर लिख देंगे अपन, क्योंकि बी और सी की दे रखी है अलग से। तो क्या करेंगे, इसके साथ में लिखेंगे 3 वर्ष। अब क्या करना अपने को, सबसे पहले यही ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, 2 बार साथ लिख लेना है, और वो भी उल्टे प्रकार से। ये रो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए 7 को, यह आपको याद रहे, इस प्रकार से बोल रहा हूं मैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, 4, 3 का किससे करेंगे 2 से, 6, और 3 का किससे करेंगे 3 से, तो क्या आएगा 9। अब अगर ये कटता हो तो काट लेंगे, और नहीं कटता तो ऐसे कैसे इसको रहने देंगे। अब यहाँ कट नहीं रहा तो क्या करेंगे, इसका 4, 6 और 9, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 4, 6 और 9। इसमें वैल्यू आपने दे नहीं रखी, तो आप इसको मान लीजिए 4, 6 और 9, 4, 6 और 9। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है, बस ये डिजिट फॉर्म में था और ये क्या लैंग्वेज बेस है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से ये सोल्व होता है। एक बार वाइप आउट कर लेता हूं। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, तथा बी और सी की आयु का अनुपात 4:3 है। ए, बी और सी 2:3, बी और सी की आयु का अनुपात 4:3 दे रखा है। क्या करना है, 2 बार 7 बनाना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। क्या करेंगे 8, 12 और 9। अब ये डिवाइड हो रहे हैं क्या, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो ठीक, नहीं हो रहे हैं तो भी काम चला लेंगे अपन यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन आगे क्या दे रखा है, यदि सी ए से 12 वर्ष बड़ा है तो बी ए से कितने वर्ष बड़ा होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सी और ए की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सी की वैल्यू कितनी है 8, सॉरी 9, और ए की वैल्यू कितनी है 8। तब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आने वाला है 1, और इनकी जो अंतर है वो कितना है 12, यानी कि सी 12 वर्ष बड़ा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जब एक की वैल्यू क्या आ रही है 12, तब आगे क्या पूछ रहा है, बी ए से कितने वर्ष बड़ा है। बी और ए, बी और ए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4 का। जब अपने को दे रखा था किसकी वैल्यू दे रखी थी, एक की वैल्यू 12 दे रखी है, फिर 4 की वैल्यू क्या करेंगे 12 चौक 48। यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा 48। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है तथा बी तथा सी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि तीनों की कुल आयु 69 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। सेम चीज है, वैल्यू आप रेड कर लेंगे पहले 3, 2, उसके बाद 3 और 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई, ओके। अब क्या दे रखा है, पहले जो एवरेज की वैल्यू है वो जोड़ देंगे, कितना है 9 से 15 और 8 23। अब यहां पर आयु दे रखी कितनी 69 ईयर। आयु कितनी थी 69। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे 23 से, कितने बार 3 बार। अब ये पूछ रहा है ए की आयु ज्ञात कीजिए। जब ए की वैल्यू कितनी है यहां पर 9 और ए की वैल्यू कितनी है यहां पर 3, तो 9 इंटू 3 बराबर 27। किसकी वैल्यू आएगी यहां पर ए की, तो राइट आंसर क्या आएगा यहां पर 27 वर्ष। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले इसको वाइप आउट कर लेता हूं। देखिए ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। यदि बी और सी की कुल आयु 42 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या करना है अपने को, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको पकड़ना है। किसको टारगेट कर रहा है, ए को टारगेट कर रहा है। यहां पर ए बी से जितना बड़ा है उतना ही सी से छोटा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लिख लेंगे, बी इधर लिख लेंगे और सी इधर लिख लेंगे। तो क्या दे रखा है यहां पर, ए बी से जितना बड़ा है यानी कि इससे जितना बड़ा है बी से उतना ही छोटा किससे सी से। तो क्या करेंगे यहां पर, एक बार अपने आप ही किससे बड़ा है बी, ए बी से, तो माइनस करेंगे बराबर एक बार किससे छोटा है ये, यहां पर बड़ा कौन है एक बार सी बड़ा है और छोटा कौन है ए, तो सी माइनस ए। तो क्या करेंगे यहां पर, ये ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a बराबर बी प्लस सी। अब अपने को दे रखा है बी और सी की कुल आयु 42 वर्ष है। किसकी आयु दे रखी है, बी और सी की आयु दे रखी है 42 वर्ष, ये 42। तब ए की आयु ज्ञात करनी है, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 2, ये रहा 2। डिवाइड करेंगे कितने बार, ये क्या आएगा यहां पर 21। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहां पर इसका आंसर नहीं दे रखा है तो मैं कर देता हूं यहां पर ये 21 वर्ष। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूं आपको हमारा ये जो लेक्चर है समझ आया होगा। अभी शुरुआत है तो थोड़ा इसमें हेसिटेशन मुझे फील हो रहा है। आगे जो भी नेक्स्ट क्लासेस होने वाली है उसमें मैं बेटर कर पाऊंगा। थोड़ा आपका सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।